नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको इस संसार का अनंत चक्र बताता हूँ जिसमें हम सब फंसे हुए हैं और आखिरी में ये बताने की कोशिश करूंगा कि हमें क्या चीज़ समझनी है। शायद आप बात सुनते सुनते खुद समझ जाए। एक बच्चा जो पैदा होता है वो बड़ा होता है, उसकी उम्मीदें होती हैं। वो पहले खिलौनों के लिए रोता है, खिलौना मिल जाए तो दूसरे खिलौने के लिए रोता है, उस पर उसको संतुष्टि नहीं मिलती, फिर वो किसी चीज़ के लिए रोता है। फिर अब वो बड़ा होता है, फिर लड़कियों के लिए रोता है, लड़की है तो लड़के के लिए रोती है, उसको वो मिल जाए तो उसमें संतुष्टि नहीं होती, फिर वो दूसरे के लिए रोती है। फिर बड़ा होता है, फिर वो शादी कर लेता है। शादी इसलिए कर लेता है क्योंकि अकेलापन लग रहा था। इतने समाज ने बताया है करना है करना है, क्यों करना है वो खुद से कभी नहीं पूछा है। शादी कर लिया, बीवी आ गई। 17 लड़ाई दंगे तो तभी होगा जब बीवी आ रही थी। बीवी ढूंढने गए, 17 देखे, नहीं मिल रही थी तो परेशान, मिल गई तो परेशान, मिलने के बाद शुरू कई खोट निकाले तो परेशान। ससुर जो बिल्कुल शादी के लिए ललायत थे, बीवी से परेशान, दामाद से वो लोग परेशान, परेशान ही परेशान। फिर कुछ समय बाद बच्चा नहीं हो रहा तो परेशान, बच्चा हो जाए तो परेशान, क्या तो परेशान, तो क्यों नहीं हो रहा है तो परेशान, लड़की लड़का क्यों नहीं हो रहा है तो परेशान, यार लड़की पैदा हो गई लड़का नहीं हो रहा इसलिए परेशान। पहले बच्चे के लिए परेशान थे, अब बच्चे हैं तो भी परेशान। अब वो माँ बाप जो खुद ऐसे जीवन से भुगत के आए हैं वो बच्चों से भी वैसे उम्मीद करेंगे। गाड़ी ले लिए, दूसरी गाड़ी के लिए परेशान, घर बना लिए और बड़े घर के लिए परेशान, और बड़ा घर चाहिए, फिर जमीन ले लिए, संतुष्टि नहीं मिली, दूसरी और जमीनें चाहिए। आज ये पिलो, दूसरा पिलो लाना है, इसमें संतुष्टि नहीं मिली। इंस्टाग्राम में किसी को कुछ देख लिया, चकाचौंध, मेहनत की खूब पढ़ा, 90 नंबर ले आए, 95 नंबर लाने के लिए परेशान। नंबर आ गए, नौकरी के लिए परेशान, नौकरी मिल गई तो परेशान, ये ऐसी नौकरी क्यों मिल गई। सैलरी के लिए परेशान, सैलरी अच्छी मिल गई तो भी परेशान। थोड़ा समझ में आ रहा है? सारा अध्यात्म का निचोड़ यहीं पर है। इसी भवसागर से हमें निकलना है। जाएंगे कहीं नहीं, यहीं रहेंगे, लेकिन यहीं पर हम उसको देखने लगेंगे, समझने लगेंगे। ये परेशानी का अंत कभी नहीं होगा। कार वाला और बड़ी गाड़ी के लिए परेशान, इसमें आ गई है, अब उसको और बड़ी एसयूवी चाहिए, अब उसको काली गोरी एसयूवी चाहिए। चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। खुद देखिए और विचार करिए, विचार थम जाइए इस चक्र से। ये चक्र आपको लगातार दौड़ रहा है। कबीर साहब ने इसी में कहा था, चाकी चाकी सब कोई कहे, कीली कहे ना कोई, जो कीली से लाग रहे बाल न बांका होए। कीली मतलब क्या है? वो आत्मज्ञान का एक बिंदु जहाँ पर हम रुक जाते हैं, खुद को समझने लगते हैं और जानते हैं कि मेरे लिए जरूरी क्या है। सारा निचोड़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सारा निचोड़ एक ही है कि मेरे लिए जरूरी क्या है, मेरा जीवन क्यों है, मैं जीना क्यों चाहता हूँ, मेरे लिए जरूरी क्या है, मुझे वास्तव में चाहिए क्या। जब आदमी ये समझने लगता है तो उसकी जरूरतें कम हो जाती है। जरूरतें जहाँ कम होती है तो शोषण कम कर लेता है अपने जीवन में, चटुकारिता बंद कर देता है, मजबूत होकर जीने लगता है। जहाँ उनने बहुत भीख मांगने वाली बातें की तो भी परेशान है, तो वो जीने का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, ऐसा जीवन निरर्थक है। आपको ये देखना है कि आपको क्या चाहिए, जीना है, कितने जीने में आपका विवाह आराम से हो जाएगा। आपकी जरूरत समझिए और ये वृत्ति का खेल समझिए जो और भीख मांगों की तरह मांगती रहती है, जिसका कभी पेट भरता नहीं है। सुरसा का मुंह है, पहले तो मन कागा था करता आत्मघात, अब तो मन हंसा हुआ मोती चुन चुन खा। आशा करता हूँ आपको भटकाओ की ओर ना भेजकर मैंने आपको एक मौलिक बात बताई। आप खुद देखिएगा, ये आपको अपने भीतर झांकना होगा और आपको आपके जैसा बनना होगा, आपको किसी के जैसा नहीं बनना है। यही मेरी सीख थी आज की। धन्यवाद। और ये भाव चक्र ऐसा है दोस्तों, माया ऐसी है दोस्तों कि थोड़ी देर हम परेशान हो लेते हैं, लेकिन हमें सुख का चस्का लगाया जाता है। वो सुख का चस्का हमें दुख को नहीं देखने देता। बाय डिफॉल्ट स्थिति हमारी दुख की है। अगर हम सीधा सिंपल बैठ के देखें तो पता चलेगा कितनी बेचैनी है भीतर। इस बेचैनी को मिटाने के लिए आदमी भीड़ में, तमाशे में, आतिशबाजियों में पड़ा रहता है, बस केमिकल रसायन में डूबा रहता है। इसलिए उसको बिजी रहना है फालतू जगहों। आपको ये देखना है कि आपको चाहिए क्या, वास्तव में चाहिए क्या। आप ये समझने लगते हो तो अपने आप आपका परिस्थिति बदलने लगती है, माहौल बदलने लगता है। आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको बस एक चीज की नीयत बनानी है, मुझे जानना है, समझना है, यही सीख है। बाकी आप भटकते रहिए इस जगह उस जगह, ये परेशानी नहीं मिटेगी। जो लोग ज्ञान भी देते हैं वो लोग खुद परेशान हो जाते हैं। पहले वो लोग परेशान थे कि लोग क्यों नहीं आ रहे, लोग आ जाए तो परेशान। ये चक्र वैसे ही चलेगा जैसे चल रहा था। शादी नहीं करना चाहते हैं उनके पीछे पूरा घर परिवार पड़ा हुआ है, शादी कर लो शादी कर लो, और जो करना चाहते हैं उन्हें मिल नहीं रही है। आजाद रहना चाहते हैं, घर वाले उसको तोड़े दे रहे हैं, और जो एकदम बेवड़ा सड़ा सा घूम रहा है उसको कुछ नहीं कर रहे हैं।